दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि पर्यटकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विभिन्न संस्थानों की क्या भूमिका होती है। जो कई सारी संस्थाएं होती है उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, पर्यटकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने में। यह आपका सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों मॉड्यूल में आपको तीन तीन क्वेश्चन उठाया गया है और चारों मॉड्यूल का 12 क्वेश्चन जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसी में से आपको पढ़ के से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको आराम से सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप आराम से वहाँ पर लिख सकेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो क्या लिखा है कि पर्यटन उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो पर्यटक और जो पर्यटन स्थलों की जो सुरक्षा या फिर जो सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो संस्थाएं होती है उसकी क्या भूमिकाएं होती है, ठीक है। जो सुरक्षा या फिर जो सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं उनकी क्या भूमिका, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लिखना है कि पर्यटन उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यदि पर्यटकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तो पर्यटन उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता है। अगर स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा इससे, तो पर्यटन उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता है। पर्यटकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थान कार्यरत हैं। ये संस्थान सुरक्षा नीतियों को लागू करने, अपराधों को रोकने, आपातकालीन सहायता प्रदान करने और पर्यटन स्थलों के संरक्षण का कार्य करते हैं। कई सारे सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो लागू किए गए हैं, बनाए गए हैं, या फिर खुद से जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो बनाए गए हैं। जिससे क्या होता है, तो जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर अपराधों को रोकने या फिर जो नीतियों को लागू करने, अपराधों को रोकने या फिर जो आपातकालीन सहायता है उसको प्रदान करने के लिए ये सब बनाया गया है, संस्थाएं बनाई गई, संचालित किए गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग सभी उन सभी संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्यों है, उसको जानेंगे तभी हम लोग आगे जान सकेंगे, ठीक है। तो लिखा है कि पर्यटन स्थलों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण है। जो पर्यटन स्थल है और जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कारण है जो महत्वपूर्ण है वो नीचे लिखा हुआ है। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम लोग को सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। तो पर्यटकों की सुरक्षा सबसे पहला इसमें आता है। पर्यटकों की सुरक्षा किसी भी अप्रिय घटना जैसे चोरी, हमले, दुर्घटनाएं से पर्यटकों को बचाना ये क्यों जरूरी है। तो आप कोई भी मान लीजिए कहीं पर घूमने गया है, अगर वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं या फिर कोई भी लोग जो है अगर उसके साथ मारपीट करता है, छीना छोरी करता है या फिर कोई चोरी जैसा दुर्घटना हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से उनको बचाना, तभी तो जाके वहाँ पर लोग पर्यटक आएंगे। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता रहेगा, घटना होते रहेगा, तो वहाँ पर कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो इससे नुकसान भी बहुत होगा। तो इसके लिए क्या है कि कई सारे संस्थाएं बनाई गई, इसके लिए जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है देश की छवि। किसी भी देश की पर्यटन नीति उसकी वैश्विक छवि को प्रभावित करती है। किसी भी देश की जो पर्यटन नीति उसकी वैश्विक छवि को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि कोई विदेश से हमारे देश में घूमने को आया था। एक बार आपने देखा होगा ये जो रियल घटना था कि जो रसिया से कोई महिला आई थी जिनका रेप हो गया था झारखंड में ही। तो उनका बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, आलोचना हुआ था उस बात का। तो आप वहाँ से उस बात को आप समझ सकते हैं कि देश का जो छवि इस पर भी निर्भर करता है। फिर आगे की आर्थिक स्थिरता, ठीक है। तो सुरक्षा की स्थिति में पर्यटन उद्योग को नुकसान हो सकता है। असुरक्षा का जो स्थिति अगर वैसा हुआ तो पर्यटन उद्योग को नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पर ऐसा घटना होगा वहाँ पर लोग क्यों जाएंगे। अगर आपके साथ चोरी हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, कोई दुर्घटना होता है, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। फिर संस्कृति और धरोहर का संरक्षण होगा। तो ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को क्षति से बचाना आवश्यक है। कोई भी ऐतिहासिक या फिर जो प्राकृतिक स्थल है, कोई भी जहाँ बिल्डिंग है, कोई भी पुराना इमारत है, उसको जो क्षति से बचाना आवश्यक है। फिर यहाँ से हम लोग जानेंगे सुरक्षा में योगदान देने वाले जो प्रमुख संस्थान है उनकी भूमिका क्या है। पहले हमने देख लिया कि सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि सुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहला पर्यटन पुलिस, जो टूरिस्ट पुलिस होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो पर्यटन पुलिस विशेष रूप से पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात की जाती है। बात करें अगर मुख्य जो इसकी भूमिकाएं हैं उसके बारे में, तो प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गश्त लगाना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी पर्यटकों को स्थानीय भाषा में सहायता प्रदान करना, पर्यटकों से जुड़ी शिकायतों, चोरी, धोखाधड़ी पर त्वरित कार्यवाही करना, पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करना। मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर आप घूमने को गए, अगर वहाँ पर पुलिस नहीं रहेगा तो आप शाम में भी वहाँ जा सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन पहाड़ पर
कई तरह की जो असामाजिक घटना हो सकता है, जैसे कि आपके साथ अगर पहाड़ में आप शाम को चले गए और हो सकता है कि वहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे छीना छोरी कर ले, मारा पीटी कर दे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए क्या होता है, तो पुलिस को वहाँ पर रखा जाता है, पुलिस बल को वहाँ पर तैनात किया जाता है। और कोई भी घटना अगर होता है तो वो वहाँ पर तुरंत पहुँचे, उनकी सहायता प्रदान किया जा सके, इसके लिए पुलिस को रखा जाता है। बात करें उदाहरण का, तो उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत में पर्यटन पुलिस राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में विशेष पर्यटन पुलिस बल कार्यरत है। इन सब राज्यों में क्या है, तो विशेष जो पुलिस पर्यटन बल है वो कार्यरत है। सुरक्षित पर्यटन अभियान उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। ये जो सुरक्षित पर्यटन अभियान है वो कहाँ चलाया गया, तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग। केंद्रीय और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, तो संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केंद्रीय और राज्य सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसके बारे में देख रहे हैं। तो सरकार के पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुरक्षा के लिए योजनाएं और नीतियां बनाती हैं। जो सरकार है वो पर्यटन विभाग और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए योजना बनाता है। इसकी अगर बात करें भूमिका का इस संस्था का, तो ये हो गया आपका पर्यटन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पर्यटन जो स्थल है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है देखरेख के लिए। पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप की सुविधा है। जो पर्यटक हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हेल्पलाइन नंबर के। बात किया गया है मोबाइल ऐप का सुविधा है कि आप तुरंत ही ऐप से बात कर सकते, कम्युनिकेट हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, पुलिस सहायता का प्रबंधन किया गया है। पर्यटन स्थलों पर डिजिटल गाइड और इंफॉर्मेशन बूथ की स्थापना किया गया। जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर डिजिटल गाइड या फिर जो इंफॉर्मेशन बूथ है उनकी स्थापना किया गया। किसके द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आप यहाँ पर एक बार, केंद्रीय और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है। उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना, एक योजना लाई गई भारत सरकार के द्वारा जिसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन योजना, एक योजना है। में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। और इस योजना का जो काम है वो क्या है, तो जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना इसका काम है। फिर दूसरा जो उदाहरण वो है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट हेल्पलाइन 1363, विदेशी पर्यटकों के लिए 12 भाषाओं में सहायता प्रदान करती है। जो विदेशी पर्यटक हैं भारत में और घूमने के लिए आते हैं, तो एक संस्था है भारत का इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1363। विदेशी पर्यटकों के लिए 12 भाषाओं में सहायता प्रदान करता है। आप अगर 12 भाषाओं में से कोई भाषा बोलते हैं तो यहाँ पर आपको आराम से सहायता प्रदान हो सकता है, मिल सकता है। 11 नंबर पर आपका लिखा है भारतीय पुरातत्व संरक्षण और अन्य संरक्षण संस्थान। ये क्या है, सारा संस्थान है जिसके द्वारा जो उद्योग है, जो पर्यटन है उसको ठीक किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा भारतीय पुरातत्व संरक्षण और अन्य संरक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी होती है। इसकी अगर मुख्य भूमिका की बात करें तो ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और रखरखाव, अवैध निर्माण और तोड़फोड़ से विरासत स्थलों की रक्षा, स्मारकों में प्रवेश और पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश लागू करना, स्मारकों में रख रखाव, स्टाफ और गाइडेंस की तैनाती। ये कौन करता है, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण और अन्य संरक्षण संस्थान जो होती है वो इन सब चीज़ों को करता है। रख रखाव का जिम्मा, अवैध निर्माण या फिर तोड़फोड़ स्थलों की रक्षा करता है, स्मारकों में प्रवेश और पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश लागू करता है, स्मारकों में जो रख रखाव, स्टाफ और गाइडेंस की तैनाती यही करता है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि ताजमहल, कुतुब मीनार और खजुराहो मंदिरों की सुरक्षा ASI द्वारा ही की जाती है। फिर है यूनेस्को भी भारत के कई विरासत स्थलों के संरक्षण में सहयोग करता है। भारत का भी कई सारे बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल या फिर कई सारे और भी बिल्डिंग्स हैं, कई सारी जगह हैं जिसको यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल जो प्रदान है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में उसको शामिल किया गया है, जिसको यूनेस्को जो उसकी संरक्षण करता है, देखरेख करता है। यह भी एक संगठन है, ठीक है। तो घ नंबर में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ, ये भी क्या करता है, तो जो स्थल सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है, जो स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यटन स्थलों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। कई सारे जो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो पर्यटक स्थलों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है। हम लोग देख क्या रहे हैं कि कोई भी पर्यटक या फिर जो पर्यटन स्थल है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसकी भूमिकाएं क्या होती है, तो भूमिकाओं को हम लोग समझ रहे हैं। कई सारी संस्थाओं को हमने देख चुका, अभी अभी जो देख रहे हैं वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ। ये भी एक संस्था है, जो एजेंसी है वो कैसे देखरेख करता है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका को हम लोग देखते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं IB, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG आतंकवादी हमलों से पर्यटन स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO पर्यटन स्थलों की सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देते हैं। फिर इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल
अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और मानव तस्करी को रोकने में मदद करता है। ये जो इंटरपोल है वह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और मानव तस्करी को रोकने में मदद करता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं कि 26/11 के बाद भारत सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी। जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ पर सुरक्षा जो बढ़ा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि जो 26/11 का हमला हुआ था उसके बाद से गोवा और अन्य पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश जारी किए गए। जो गोवा या फिर जो अन्य पर्यटन स्थल है जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं उनके लिए क्या है तो विशेष सुरक्षा निर्देश किए गए हैं। फिर है आपका स्थानीय प्रशासन और नगर निगम। जो स्थानीय प्रशासन और नगर निगम ये कैसे काम करता है, सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसे भूमिका निभाता है, तो स्थानीय प्रशासन और नगर निगम पर्यटन स्थलों की साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। ये सब क्या करता है तो साफ सफाई पर ध्यान देता है, जो ट्रैफिक प्रबंधन है उस पर ध्यान देता है और जो पर्यावरण संरक्षण उस पर कार्य करता है कौन, स्थानीय प्रशासन और नगर निगम। भूमिका की अगर बात करें तो इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई और कचरा प्रबंधन। जो पर्यटन स्थल वहाँ पर साफ सफाई या फिर कचरा प्रबंधन का ध्यान रखता है स्थानीय प्रशासन और नगर निगम। फिर यातायात नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था का ध्यान रखता है, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन निकासी योजनाएं की ध्यान रखता है, अवैध गतिविधियों जैसे कि अवैध गाइड और धोखाधड़ी पर रोक किया जाता है। ठीक है, ये सब किसका काम है तो स्थानीय प्रशासन और नगर निगम का। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जयपुर, आगरा और वाराणसी में विशेष पर्यटन पुलिस और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। जो बड़े शहर है या फिर जो बड़े पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर ये सब काम देखा जा सकता है। फिर गोवा में टूरिज्म, गोवा में जो है आपका के तहत स्थानीय प्रशासन पर्यटन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या लिखा है, टूरिज्म स्टेक होल्डर फॉर्म्स। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, इसके तहत क्या स्थानीय प्रशासन पर्यटन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गोवा में ये है। 4 नंबर पर जो संस्था है वो है आपका गैर सरकारी संगठन, जिसको बोलते हैं NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पर्यटन उद्योग। ठीक, और पर्यटन उद्योग कैसे मदद करता है तो गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र भी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण में योगदान देते हैं। मुख्य भूमिका अगर बात करें NGOs का तो पर्यटकों को सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना। NGOs क्या करता है, पर्यटकों को सुरक्षा जागरूकता प्रदान करता है, पर्यटन स्थलों पर अवैध गतिविधियों की निगरानी करता है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। कौन, NGOs करता है ये सब। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, ये क्या है कि NGO का नाम है, के तहत केरल में सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये NGO है जिसके तहत है तो केरल में सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आपका PATA, ठीक है, पाटा, इसको तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पर्यटकों के लिए सुरक्षित यात्रा मानकों को बढ़ावा देती है। ये जो संगठन है वो क्या करता है तो पर्यटकों के लिए सुरक्षित यात्रा मानकों को बढ़ावा देता है। तीसरा जो आप देखेंगे हम लोग आधुनिक तकनीक और डिजिटल सुरक्षा। आधुनिक तकनीक और डिजिटल सुरक्षा, आज का जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो डिजिटल सुरक्षा है वो क्या भूमिका निभाता है तो तकनीकी प्रगति ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर मुख्य पहल का बात करें तो CCTV निगरानी प्रणाली, CCTV जो निगरानी है वो लगाया गया है। पर्यटन स्थलों पर 24/7 सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे से पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर ड्रोन निगरानी, बड़े पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन उपयोग किया जाता है, ड्रोन का उपयोग करके जो निगरानी रखा जाता है। फिर स्मार्ट हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप, पर्यटकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन और ट्रैवल ऐप्स लाए गए हैं जिसके कारण वहाँ पर जो है पर्यटकों को सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। फिर QR कोड गाइडेंस, तो ऐतिहासिक स्थलों पर डिजिटल टूर गाइड के लिए QR कोड लगाए गए जिससे आप सिर्फ इसको स्कैन करेंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड जारी किया है। उत्तराखंड ने क्या किया तो टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड जारी कर दिया है। दिल्ली और मुंबई में वुमेन सेफ्टी ऐप्स से महिला पर्यटकों को सुरक्षा मिलती है। जो वुमेन सेफ्टी ऐप है उससे क्या तो महिला पर्यटकों को सुरक्षा मिलता है। कहाँ पर, तो दिल्ली और मुंबई में। उसके बाद निष्कर्ष में आपको लिखना है, निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि पर्यटन स्थलों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस, सरकारी एजेंसियां, स्थानीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिसको बोलते हैं NGOs और आधुनिक तकनीक मिलकर कार्य करते हैं। ये संस्थान नियमित निगरानी, सुरक्षा उपायों, जागरूकता और डिजिटल तकनीक के माध्यम से पर्यटन को सुरक्षित और आकर्षक बनाते हैं। जब पर्यटकों को सुरक्षा की गारंटी मिलती है तो पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित होता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।